मित्रों, मैं आज अपनी गद्य पुस्तक स्मृतियों के स्वर्णिम दिन की चर्चा कर रहा हूँ। स्मृतियों के स्वर्णिम दिन के संबंध में प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय, जिन्होंने डिलीट किया है, उन्होंने इस पुस्तक के संबंध में अपनी समीक्षा लिखी है। मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। वस्तुतः संस्मरण व्यक्तिनिष्ठ विद्या है, जिसमें व्यक्ति विशेष से संबंधित विवरणात्मक आकलन प्रस्तुत किया जाता है। प्राय सत्य घटनाओं पर आधारित चरित्रांकन का प्रस्तुतिकरण रोचक शैली में किया जाता है। संस्मरण चरित्र के किसी एक पहलू की झांकी प्रस्तुत करता है, जिसके मूल में लेखक का रागात्मक संबंध होता है। संस्मरण में लेखक तथ्यात्मक और इतिवृत्तात्मक पद्धति को छोड़कर व्यक्तिक रुचि रुझान के फलक पर किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की कुछ एक घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत करता है, जिसमें रोचकता के साथ साथ आत्मीयता की भी झलक देखने को मिलती है। संस्मरण में लेखक जो कुछ लिखता है, अनुभव करता है, एक व्यक्ति विशेष के साथ व्यतीत किए हुए विगत क्षणों को याद करता है, उसकी प्रस्तुति लेखन में करता है। सहृदय पाठक और सामाजिक को सहज आकर्षित और आकृष्ट करने हेतु लेखक व्यक्ति विशेष की प्रवृत्तिगत विशेषताओं का विवरणात्मक शैली में उल्लेख करता है, जिसमें प्रभावोत्पादकता की कामना निहित होती है। स्मृतियों के स्वर्णिम दिन इस तथ्य का रहस्य उद्घाटन करता है। समीक्षाकृति 5 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में साहित्य शीर्षकांतगत अंतर्गत 10 साहित्यकारों की रचनाओं के परिपार्श्व में स्वच्छंदवादी दृश्य समीक्षक आकलन प्रस्तुत किया गया है। भूमिका को पढ़कर आश्चर्यचकित हुए बिना पाठक नहीं रह सकते, जिसमें आचार्य शुक्ल द्वारा सूर्य, तुलसी, जायसी आदि पर लिखी गई भूमिकाओं का सहसा स्मरण हो जाता है। 38 पृष्ठों में लिखी गई भूमिका आत्मीयता और सशात्मकता का संदेश देती है। कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी की सुप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, जो घूंघट प्रधान कहानी है, कि कहानीकार का भव्य व्यक्तित्व रेखांकित करते हुए कहा गया है कि उनमें सचमुच गतिशीलता, परिवर्तनशीलता और एक सहज स्वाभाविक चरित्र का भविष्य था। 2051 पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी को न भूतो न भविष्यत की संज्ञा से अलंकृत करते हुए उनकी सेवाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति की झलक मिलती है। शिक्षा और संस्कृत के योगदान में उन्हें आज भी लोग याद करते हैं। सुमित्रानंदन पंत को कोमल क्षणों में याद किया गया है, क्योंकि युगवाणी में तो वह प्रगतिशील कवि के रूप में उभरे, इसलिए सरलता, स्वाभाविकता उनके काव्य का अलंकरण हो गया। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रेरित और प्रभावित सर्जक पंडित तिलाचंद जोशी की यादें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में लेखक ने संजोया है तथा चित्रांकन किया है। पंडित तिलाचंद जोशी बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, जिनके हृदय के अंतरतम की गहराई की नाप तौल करना समुद्र को नापना है। वो ऊपर से हिमालय की तरह ऊंचे और कठोर थे, अंदर से गंगा की तरह निर्मल तथा स्वच्छ। महादेवी का पर्व स्नान मात्र स्मरण नहीं, अपितु पंडित तिलाचंद जोशी, डॉक्टर रामजी पांडे, शिवमंगल सिंह सुमन जैसे दिग्गज साहित्यकारों की समितियां भी प्रस्तुत की गई हैं, ताकि कथन की पुष्टि हो सके। साथ ही महादेवी के जन्म से मृत्यु तक का विवेचन वर्णनात्मक शैली में किया गया है। सफल वक्ता के रूप में वह कुशल थी। अपने छात्र जीवन में भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सकुशल पूर्वक भाग लेती और सफल भी होती थीं। शमशेर को कवियों के कवि के रूप में शमशेर ने गया है, क्योंकि अपनी प्रगतिशील रचना धर्मिता में शमशेर ने आत्मबोधत्व, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के यथार्थ बोध के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, जिसके कारण ही इंसानियत और रीतिवाद
पश्चिमी साहित्य के भावबोध के दायरे से निकलते हुए प्रगतिशील का व्ययबोध में घुल मिल गए। धर्मवीर भारती को ज्योतिष पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित और अधिष्ठित करते हुए रचनाकार ने अपनी भाव अभिव्यक्ति की है। उनके नई नई रचनात्मक सोच की शक्ति हर कार्यों में प्रफुल्लित होती रहती। इसीलिए परिस्थितियों को देखते हुए उनके सभी निर्णय उनके जीवन के सार्थक निर्णय रहे। साहित्य के बने बधाए बांधों से अलग हटकर एक नवीन निर्धारित संभावनाओं में विचरण करते। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन को हिंदी के तीर्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के लिए अपने को समर्पित किया है। डॉक्टर टंडन के साथ संधि और विग्रह की चर्चा भी बेबाक शैली में की गई है तथा कटु अनुभवों के साथ तिक्त का भी संकेत किया गया है। नरेश मेहता को उत्सव पुरुष के रूप में याद किया गया है। श्री नरेश जी पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले उत्तम पुरुष हैं, इसीलिए वह गांधी जी के अतिरिक्त किसी को जननायक नहीं मानते। डॉक्टर जगदीप जूत ने नई कविता को अनेक कोणों से परिभाषित और विश्लेषित किया है तथा अनेक नामों द्वारा वर्गीकरण किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में उनसे काफ़ी विचार विमर्श 8वें दशक में हुआ था। भारतीय हिंदी कविता और चित्रकला में डॉक्टर गुप्त की अभिव्यक्ति एवं नव सृजनशीलता मानवता की सार्वभौमिक तत्व प्रकट करती है तथा नए सृष्टि के रूप में आने वाली पीढ़ी के सृजन को पथ प्रशस्त करती है।